अब बसपा का बदलाव हो चुका है। मान्यवर साहब कांशीराम के जमाने में दूसरी बसपा थी, अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जमाने में नई बसपा बन चुकी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा समय समय पर फैलाया जाता है और ये विशेष रूप से बहन जी के लिए और ये जो बीएसपी पार्टी है इसी के लिए फैलाया जाता है। और इसका कहीं ना जो विरोधी हैं वो फायदा ले भी लेते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक लोग ऐसे ही सोते रहे और ये जागरूकता की कमी और जागरूकता का अभाव लंबे समय तक उनके अंदर बना रहा, तो इसका जो नुकसान है वो जनता को ही होने वाला है, मुझे लगता है। तो बहुत ज्यादा अब सोने में फायदा नहीं है, नुकसान होगा। तो बसपा वही है जो मान्यवर साहब के समय की है। बस अच्छा, आप तो जैसे धरातल पर घूमती हैं, नेताओं के बीच में जाती हैं और आम जनता के बीच में भी रहती हैं अक्सर, तो आम जनमानस की सोच क्या बनी हुई है? दर्शकों को कम से कम ये बताएं कि क्या बसपा से उनका आज मोहभंग हो चुका है या फिर आज भी वो बसपा के लिए लगातार डटे हुए हैं? देखिए, बसपा के जो समर्थक हैं, बसपा के जो मानने वाले लोग हैं, वो कहीं नहीं गए। पूरा का पूरा पीडीए बसपा के साथ है। जो मुस्लिम समाज है वो बसपा के साथ है। बड़े स्तर पर जो ब्राह्मण समाज है वो दोबारा से जो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकाव में जी रहे थे काफी लंबे समय से, वो फिर से बसपा के साथ जुड़ रहे हैं। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच्चे हृदय से बसपा को मानती हूँ, बहन जी को आदर्श मानती हूँ और इस विचारधारा से प्रभावित हूँ। तो मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर लोग बड़े स्तर पर बसपा से प्रभावित होकर इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसका मुझे पूरा यकीन है कि 2027 में बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जैसे राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, इसी तरीके से अखिलेश यादव पीडीए दिवस मना रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने भी बाराबंकी के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन कर रखा है। तो हर कोई कांशीराम से प्यार जताने की कोशिश कर रहा है इस समय। देखिए, प्यार अगर होता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यार अगर है, अगर किसी विचारधारा से हम प्रभावित हैं, तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर प्यार था तो ऐसे काम ही क्यों किए जो वो मान्यवर साहब के लिए अच्छे भी नहीं लगे? ऐसे काम क्यों किए कि उनको बाबा साहब को जो है, कांग्रेस की बात करती हूँ, चलिए मैं पहले से, कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने मान्यवर साहब के लिए भारत रत्न स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और जो राजीव गांधी जी है वो मान्यवर कहते थे, इस शब्द से उनको जो है वो संबोधित करते थे, एजेंट कहते थे। तो कहाँ है कांग्रेस का प्यार? और अब आ जाते हैं, चलिए सपा की आपने बात की है, तो सपा तो घोर विरोधी रही है बसपा की। मान्यवर साहब कांशीराम के भी विरोधी रहे हैं लोग। मान्यवर साहब काशीराम जी के विरोधी रहे हैं। और जो ये समाजवादी पार्टी है ये तो चाहती नहीं थी, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसने आरक्षण का जो बिल था सपा ने वो बड़ी सभा में किस तरह से फाड़ के उसको उड़ा दिया गया। तो सब लोग जानते हैं बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, अगर उनसे प्यार था तो फिर जिले बदलने का जो है ये गलत क्यों किया, जिलों के नाम बदलने का गलत काम क्यों किया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इन पर अब आसानी से हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ नौजवान है, उनका जो रुख है, उनका जो नजरिया है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, तो उन नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, भाई तुम लोग तो सिर्फ पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही तुम्हारी जितनी भी बंधन है, जंजीरें हैं, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे तुम्हें दूर करेंगी। बाकी रही बात सामाजिक घर की, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही आपका सामाजिक और राजनीतिक घर भी है। वही आपको जो है सारी समस्याओं से, सारे दुख दर्दों से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष जाने बिना, बहुजन महापुरुषों का संघर्ष जाने, किसी को भी अपना नेता मान लेना और किसी की भी भड़काऊ बातों में आकर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ये गलत बात है। मान्यवर साहब बहुजन समाज पार्टी के एक तरह से ये समझिए कि असली पीड़ा मान्यवर साहब को थी। बाबा साहब की विचारधारा से वो प्रभावित थे, तभी उन्होंने बहन जी के साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो अगर मान्यवर साहब को आप मानते हैं सच में, जितने भी युवा हैं विशेष रूप से, तो आप मान्यवर साहब के बारे में पढ़े, बहन जी के संघर्ष के बारे में पढ़े, बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़े, तब आपको पता चलेगा कि जो विरोधी हैं उन्होंने समय समय पर कितने एजेंट और दलाल रास्ते में खड़े करे, बहन जी के समय में भी, मान्यवर साहब के समय में भी। तो बस इन्हीं से अगर हम बच जाए ना, अपना बचाव कर ले, तो हम आज भी सुरक्षित हैं और फिर से बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? क्योंकि सभी पार्टियों के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां पर महिला विंग है, महिला प्रकोष्ठ है, लेकिन बसपा में जो है महिलाएं अगर कहीं से जुड़ना चाहती हैं तो किस तरीके से जुड़े? देखिए, जुड़ने का मतलब है, मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है, तो अपने स्तर से मैं समाज को जगाने का प्रयास करती हूँ। मुझे क्या बहन जी ये कहती है कि तुम रेखा ये काम करो,
मुझे किसी पदाधिकारी के द्वारा कोई काम नहीं मिला हुआ, तो मैं अपने विवेक से जितना समय है अपना दिमाग लगाती हूँ कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने मिशन मूवमेंट के लिए क्या बेहतर करना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि आपको कोई हाथ पकड़ के ले जाए कि आपको ये काम करना है, आपके गेट पर कोई गाड़ी छोड़े। अगर आप सच में मिशनरी हैं, मिशन के प्रति आपकी सच्ची भावना है, तो किसी का इंतजार मत करिए, घर भी देखिए और उसके बाद जो समय बचे उसे समाज में ज्यादा से ज्यादा लगाइए। और पद की तो इच्छा भूल कर भी मत करिए, क्योंकि पद से काम करने का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा एक जो गृहिणी महिलाएं होती है, जिस तरीके से बिहार में हुआ कि चुनाव के आखिरी समय में पैसा बांट दिया गया, तो जितनी भी गृहिणियां थी उन्होंने नीतीश कुमार को वोट कर दिया, तो उन गृहिणियों को समझाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं अपने स्तर से छोटा सा प्रयास करती हूँ, जगह जगह विशेष रूप से मैं गाँव में जाती हूँ, तो गाँव में मैं लोगों को समझाती हूँ। और सोशल मीडिया का जमाना है, बहन जी को तो इसका लाभ मिलता भी नहीं था, हमें थोड़ा लाभ मिल जाता है कि जो लोग उस समय हमारे सामने नहीं है वो बाद में भी हमें सुन लेते हैं। तो गांव की महिला या कोई भी महिलाएं हैं तो वो इस बहुजन मिशन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसे समझें। उनको जैसे प्रलोभन देने के लिए पार्टियां आती हैं, लालच देने के लिए पार्टियां आती हैं दूसरी, तो किस तरीके से उन्हें टैगल करना? देखिए, मैं उनको ये समझाती हूँ कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से बाबा साहब की जो अम्बेडकरवादी सोच है, मानवतावादी और कल्याणकारी, उसने मजबूती दी महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए। और वो जो कल्याणकारी सोच है, वही सोच बहुजन समाज पार्टी की है। तो अगर आप मिशन के लिए काम करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करती हैं, तो आप अपने लिए तो मजबूती पैदा कर ही रही हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप मजबूती पैदा कर रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए जुड़ना इसलिए जरूरी है बहुजन समाज पार्टी से कि उनके जितने भी हक हैं, अधिकार हैं, बाबा साहब ने जीवन पर्यंत उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और वो ऐसे ही लड़ाई लड़ी मान्यवर साहब ने और बहन जी ने। और मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और दूसरी ऐसी पार्टी होगी जो इतनी सुरक्षा महिलाओं के लिए मुहैया कराएगी, जैसे बीएसपी के शासनकाल में बहन जी ने मुहैया कराई। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, बहन जी ने जो बालिकाएं हैं पढ़ने के लिए बड़े स्तर पर जो स्कॉलरशिप है, विशेष रूप से जो बैकवर्ड महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां हैं, जो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, तो उनको कितनी स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की थी। तो ये जो सोच है ना, एक विकसित सोच, एक कल्याणकारी सोच, एक अम्बेडकरवादी सोच, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है। बाकी और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। एक और बात फैलती है महिलाओं के अंदर, महिलाएं ये कहती हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अब कहीं नजर नहीं आती है, पहले आती थी नजर तो महिलाएं उनके साथ में जुड़ती थी, अब कहीं दिखती नहीं है। देखिए, मैं बताती हूँ, जो लोग ये कहते हैं बार बार वो टारगेट बहन जी को करते हैं, तो देखिए उम्र का जो पड़ाव है वो हर किसी के जीवन में आता है। मैं आज 30 की हूँ, कल को 40 की हो जाऊंगी, 50 की हो जाऊंगी, 60 की हो जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। अभी हमारे जो परिवार के बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, क्या वो बूढ़े हो गए या उनकी एज ज्यादा हो गई, हम उनका जो संघर्ष है, उनका काम है, क्या उसे भूल जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया? हम उन्हीं की वजह से तो यहाँ तक आए हैं। तो हमको अपनी सोच को अच्छा रखना है कि बहन जी की उम्र हो गई है, बहन जी के साथ जुड़ता नहीं है कोई, बहन जी कुछ कर नहीं रही है, बोल नहीं रही है, आगे बहन जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं लोग? हम अपने लिए सोचे ना कि हम कितना कर रहे हैं इस समाज के लिए। हम एसी को छोड़कर, घरों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपना आराम छोड़कर कितना निकलते हैं घरों से। अच्छा, चंद्रशेखर को लेकर के भी दर्शक वो सवाल कर रहे हैं वहां पर कि आखिर चंद्रशेखर को बसपा में क्यों नहीं लेते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल कर रहे हैं दर्शक। देखिए, ये जो है ये सब बहन जी का डिसीजन है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अगर कोई विचारधारा से प्रभावित है तो वो गमछा हाथी वाला जो नीले झंडे का है अपने गले में डालो और करो जमीनी स्तर पर काम। तो लेने का क्या मतलब है? किसी को गोद में उठा के थोड़ी लेके चलना है कि भैया गोद में चलो, सिर पे चलो। तो जिन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा, रेखा जी ने जवाब बिल्कुल सही तरीके से दिया है कि चंद्रशेखर आजाद अगर चाहते हैं काम करना बहुजनों के हित में, तो आइए हाथी वाला गमछा पहनिए और धरातल पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, आप इस बात से समझिए, कोई मेरे पास पद नहीं है। अभी मुझे 2 साल मुझे लगता है पूरे भी नहीं हुए गांव गांव जाते हुए, अभी 2 साल का समय भी नहीं हुआ, लेकिन लोग बड़े स्तर पर जानने लगे हैं। तो वो मेरे चेहरे से क्यों जानने लगे? मेरे काम से जान रहे हैं ना, मुझे काम से तो पहचान मिलती है। तो कुछ लोग जो नाकारा लोग है ना, वो विशेष रूप से जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो पार्टी पे दोष देंगे, बहन जी पे दोष देंगे, बहन जी को कहेंगे बहन जी बूढ़ी हो गई है, बहन जी को कहेंगे कुछ बोलती नहीं है, सब कुछ बहन जी करें, हम कुछ ना करें। तो जिस दिन हर कार्यकर्ता ये सोचेगा कि ये मिशन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये मिशन हमारा सबका है,
इस घर को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जितनी बहन जी की है उतनी हमारी सबकी है। और अगर कल को मैं भी ये कहूँ कि मैं पार्टी एक और बना लूं, परसों को ये पार्टी बना ले, उसके अगले दिन ये बना ले, तो ये मिशन जो है ना ये कमजोर होगा, इसका नुकसान होगा समाज को और इसका फायदा जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उनको होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इस नुकसान से बचना है। ठीक है। रेखा जी, जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई जाती है कि आकाश आनंद भी नजर नहीं आ रहे हैं, युवाओं के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, तो अगर चेहरा बसपा में है आकाश आनंद भाई, तो वो भी जनता के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए वो अभी जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अंदरूनी चीजें मुझे नहीं पता, जो अंदरूनी जो रणनीति है बहन जी मीटिंग के समय पर क्या बातें करती हैं। मैं हालांकि ऐसे अभी ही अभी जो है जो गिरीश जी यहाँ पर थे, उनसे भी हमने ये सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचेंगे। तो देखिए, हाँ, मुझसे बेहतर जवाब शायद जो वो मेरे से सीनियर हैं उन्होंने अच्छा जवाब दिया है, मुझे नहीं देना चाहिए इस बारे में कुछ भी जवाब। लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं ना युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, मुझे तो 2 साल किसी ने नहीं रोका काम करने से। मैं तो धड़ल्ले से किसी भी शहर में चली जाती हूँ, किसी भी गांव में जाती हूँ, किसी भी विधानसभा में जाती हूँ, तो कभी किसी को ना ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। किसी भी मेरे भी जिले में जिलाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं, पदाधिकारी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, और ये सब सुरक्षा घेरा सा बना के और चलते हैं, मैं कहती भी नहीं हूँ इनसे। तो जिन लोगों को अगर देखना है कि रेखा रानी का संघर्ष कैसा चल रहा है, तो सुनेंगे, तो बता रही है कि जिस तरीके से करती है वैसे ही आप लोगों को भी काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 सारे लोग और साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये थी रेखा रानी, जो कि लगातार प्रयासरत रहती हैं और समाज के साथ में लगातार जुड़ी हुई है और अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाती रहती है।